हेलो दोस्तों, दिस इज बाय त्रिलोकी इंडिया वाले। और दोस्तों यार, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनकैप्सुलेशन के बारे में। इनकैप्सुलेशन इन सी प्लस प्लस क्या होता है, कैसे काम करता है और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इनकैप्सुलेशन के बारे में सारा का सारा डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे इनकैप्सुलेशन के बारे में। देखिए, जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन तो आपको इन पहले हटा दीजिए, कैप्सूल। सिर्फ कैप्सूल को समझिए, कैप्सूल क्या होता है। मैं यहाँ लिखूंगा, कैप्सूल बनाऊंगा। कैप्सूल ये हमारा क्या है, कैप्सूल। इसमें बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे अलग अलग क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारे शरीर में जाके अलग अलग टास्क क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। इसमें बहुत सारा एलिमेंट होता है, बहुत सारा अलग अलग छोटा दवाई होता है, जो मिल के एक बड़ा दवाई बनता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो क्या हुआ, बहुत सारा जो छोटा छोटा दवाई है, जो छोटा छोटा इसमें क्या है, एलिमेंट है, वो सब मिला के एक चीज बन गया। सब मिला क्या किया है, एक कंपोनेंट बन गया, जिसको क्या बोलते हैं, कैप्सूल। इतना समझ में आया। जब इतना समझ में आ गया तो इनकैप्सुलेशन भी इतना ही चीज है। इनकैप्सुलेशन क्या है, इतना ही है। प्रोग्राम में जितना भी हमारे क्या होते हैं, डेटा मेंबर्स। डेटा मेंबर्स होते हैं या फिर मेंबर फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं, मेंबर फंक्शन। इन दोनों को ज्वाइन करके, इन दोनों क्या किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है एक सिंगल किस में, एक सिंगल यूनिट में। एक सिंगल यूनिट जिसको हम लोग क्लास बोल सकते हैं। जैसे क्लास में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। तो क्लास बेस्ड एग्जांपल है किसका, इनकैप्सुलेशन का। क्लास क्या है, बेस्ट एग्जांपल है इनकैप्सुलेशन का। अब देखो, जैसे कोई एक क्लास है, लेट से मैं एक बॉक्स बनाता हूँ क्लास, और इसके अंदर मैंने क्या रख दिया है, डेटा मेंबर्स रख दिया है, डेटा मेंबर्स। फिर मैंने क्या रखा है इसके अंदर, मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन, और इसको कलेक्टिवली हम क्या बोल रहे हैं, इसको क्लास बोल रहे हैं। तो हमारा क्लास है, उसके अंदर बहुत सारे डेटा मेंबर्स भी हैं, बहुत सारे मेंबर फंक्शन भी हैं। तो इनको जब हम एक यूनिट में बांध दिए हैं, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्लास। एक यूनिट में इसको बांध दिए हैं तो क्या हो गया है, इनकैप्सुलेशन हो गया है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन। समझ में आया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप वीडियो को एक बार पीछे करें और दोबारा से देखें, क्योंकि यार बहुत अच्छा से मैंने एक्सप्लेन किया है इसको। तो मैं एक बार डिफिनेशन भी पढ़ दूंगा। इनकैप्सुलेशन इज ए प्रोसेस ऑफ रैपिंग डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस इन अ सिंगल यूनिट। एक सिंगल यूनिट में आपको रैप कर देना है, बांध देना है, किसको, डेटा मेंबर को, किसको, मेंबर फंक्शन को। और ये हमारा क्या हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया। और जिसमें हम बांध रहे हैं वो एक यूनिट होना चाहिए, मीन्स एक सिंगल यूनिट होना चाहिए। तो क्लास हमारा बेस्ट एग्जांपल है। क्लास बेस्ट एग्जांपल कैसे है यार, क्योंकि यार देखो, जैसे मैंने एक क्लास बनाया, क्लास जैसे क्लास ए के नेम से, तो इसमें बहुत सारे मेरे डेटा मेंबर्स रहते हैं, जैसे इंट ए, फिर यहाँ कॉमा है, बी। बहुत सारे डेटा मेंबर्स हो गए, क्या है, डेटा मेंबर्स है। और मैंने पब्लिक पार्ट में कुछ फंक्शन बना लेता हूँ मैं, मेंबर फंक्शन। जैसे void sum, क्या है, मेंबर फंक्शन है। ऐसे ही void print, ये क्या है, ये दोनों क्या है, मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन, इतना समझ में आया। तो इन सबको मैंने किस में बांध दिया है, एक क्लास में। एक क्या है, क्लास ए नाम का है, इसमें बहुत सारे डेटा मेंबर्स हैं, बहुत सारे मेंबर फंक्शन है। इस सबको मैंने क्या किया, एक क्लास के अंदर डाल दिया है। जब एक क्लास के अंदर डाल दिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली ए इनकैप्सुलेट हो गया है। मीन्स ये इनकैप्सुलेशन के प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। क्योंकि यार इनकैप्सुलेशन का यही डिफिनेशन है, क्या डिफिनेशन है, कि द प्रोसेस ऑफ रैपिंग डेटा मेंबर्स को और मेंबर फंक्शन को एक जगह, एक यूनिट में रैप कर दो, एक यूनिट में क्या कर दो, समेट दो, उसको बांध दो। इतना समझ में आ गया। इसमें अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस प्ले लिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट को शुरू से देखिए, क्योंकि आप शुरू से देखिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। इस बात की गारंटी आपको दिया जा रहा है। तो आप शुरू से देखते रहिए, चीज़ों को एंजॉय करते रहिए और मजे लेते रहिए और प्रोग्रामिंग पढ़ते रहिए। इसी के साथ मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा और आपको इनकैप्सुलेशन का एक एग्जाम्पल बताऊंगा। क्या बताऊंगा, इनकैप्सुलेशन का एक एग्जाम्पल। उससे पहले मैं यहाँ कुछ बेसिक चीज़ें लिखता हूँ जो आपको जानना काफ़ी जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया है, मैं यहाँ लिखता हूँ, मैंने आपको क्या बताया कि इनकैप्सुलेशन का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल है क्लास। क्लास, क्लास के अंदर
बहुत सारे यहाँ क्या होते हैं, यहाँ डेटा मेंबर्स होते हैं। दूसरा क्या होता है, बहुत सारे इसमें मेंबर फंक्शन होते हैं। मेंबर क्या, फंक्शन। इसको क्लास को, डेटा मेंबर्स को, मेंबर फंक्शन को मैंने एक के एंटिटी के अंदर बांध दिया, जो क्या बोलते हैं क्लास। क्लास के अंदर मैंने दोनों क्या कर दिया, बांध दिया, तो क्या हो गया, इनकैप्सुलेट हो गया। मैं आपको एक रियल एग्जांपल से समझाऊंगा। उससे पहले आपको क्या समझना है कि डेटा मेंबर जो होते हैं बहुत सारे, इसमें जो वैल्यू होते हैं प्राइवेट होते हैं, वेरिएबल जैसे प्राइवेट है। मैंने इसे सामने कुछ नहीं लिखा, तो क्लास बाय डिफॉल्ट क्या होता है, प्राइवेट, इतना आपको पता है। क्लास बाय डिफॉल्ट क्या होता है, प्राइवेट होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, पब्लिक गेट और पब्लिक सेट एक मेथड बनाते हैं, गेटर और सेटर। वैल्यू गेट से हम वैल्यू को मतलब क्या करते हैं, सेट से वैल्यू को सेट करते हैं उसमें, और गेट से वैल्यू को गेट करते हैं, और उसके ऑब्जेक्ट से ही प्राइवेट मेंबर को हम एक्सेस कर पाते हैं। जैसे क्लास में हमने कुछ वेरिएबल बना दिया है प्राइवेट, तो इसको हम सिर्फ इस क्लास में ही एक्सेस कर सकते हैं, इस क्लास के अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसके बाहर मेरा मेन फंक्शन है, इंट मेन फंक्शन है, तो इसके अंदर मैं प्राइवेट वेरिएबल जो है इसका इंट ए, जैसे मैं यहाँ सी आउट ए करूंगा, तो क्या आएगा, एरर आएगा। क्या आएगा, एरर। क्यों आएगा एरर यार, क्योंकि यार ये प्राइवेट है, और जो प्राइवेट है सिर्फ अपने क्लास के अंदर एक्सेस हो सकता है। जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं या मेंबर फंक्शन है, वो कहाँ एक्सेस होंगे, सिर्फ अपने क्लास में, उससे बाहर एक्सेस नहीं हो पाएंगे। इतना समझ में आ गया। इतना समझ में आ गया तो मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे पब्लिक गेटर और सेटर मेथड का हेल्प लेना पड़ता है, और फिर प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करना पड़ता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल यहाँ लेता हूँ। जैसे ये हमारा प्राइवेट वेरिएबल, प्राइवेट, और ये हमारा पब्लिक, ये हमारा क्या है, ये मेन फंक्शन है। अगर मेन फंक्शन से मैं सिर्फ पब्लिक को एक्सेस करूंगा तो एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि यार पब्लिक है, या कहीं भी एक्सेस हो सकता है, आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस हो जाएगा। पब्लिक एक्सेस हो गया। अगर मैं प्राइवेट को करूंगा, मेन फंक्शन से प्राइवेट वेरिएबल्स को मैं एक्सेस करना चाहूंगा, तो ये डिनाइड कर देगा, एक्सेस नहीं हो पाएगा। क्यों यार, क्योंकि प्राइवेट वेरिएबल जो होते हैं सिर्फ अपने क्लास में एक्सेस हो सकते हैं, बाहर एक्सेस नहीं हो सकते हैं। कितना समझ में आया। प्राइवेट वेरिएबल क्या होते हैं कि सिर्फ अपने क्लास में ही उनको एक्सेस किया जा सकता है, बाहर नहीं किया जा सकता। तो मैं क्या करूंगा, ठीक है यार बाहर मत हो, तो मैं पब्लिक जो गेट और सेट मेथड है इनका हेल्प लूंगा, और एक ऐसा वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें प्राइवेट वेरिएबल के वैल्यू में असाइन कर दूंगा। एक ऐसा इसमें मैं आर्गुमेंट पास करूंगा, जो प्राइवेट वेरिएबल के जो जो वैल्यू है उसमें मैं क्या कर दूंगा, उसमें पास कर दूंगा। और इस पब्लिक मेथड का यूज करके मैं प्राइवेट वेरिएबल को या फिर प्राइवेट फंक्शन क्या कर पाऊंगा, यूज कर पाऊंगा मेन फंक्शन में। मैं पब्लिक का यूज करूंगा, ये तो पब्लिक है, इसके अंदर तो प्राइवेट वाला आ सकता है क्योंकि इसी क्लास में है। इसी क्लास में हमारा पब्लिक मेथड है, जिस क्लास में हमारा ये प्राइवेट है इसी क्लास में हमारा ये पब्लिक मेथड है, ठीक है। तो इसके अंदर तो ये आ ही सकता है, इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको जब यूज कर सकता है तो मैं क्या करूंगा, इसी का यूज लूंगा, जो पब्लिक हमारा मेथड होगा इसी का यूज लूंगा, और मेन फंक्शन से इसको क्या करूंगा, कॉल करूंगा। अब मैं एक यहाँ प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ, फिर मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, तो चीजें आपको काफी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो मैं क्या लिखूंगा यार, मैं लिखूंगा सबसे पहले यहाँ, आपको पता ही है मैं क्या लिखूंगा, हेडर फाइल लिखूंगा, जो लिखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं लिखते हैं तो फिर आपको प्रोग्राम आप रन नहीं कर पाएंगे। और यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लिखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा बेसिक C++ का स्ट्रक्चर, इतना लिखना काफ़ी ज़रूरी रहता है, ठीक है। इतना मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, एक क्लास बना दूंगा, किसके नाम से, स्टूडेंट के नाम से, और यहाँ मैं प्राइवेट कुछ वेरिएबल बना दूंगा, जैसे इंट एज और स्ट्रिंग नेम। ये हमारा क्या है, प्राइवेट वेरिएबल। अब मैं पब्लिक पार्ट में कुछ क्या बनाऊँ, कुछ मेथड बना लूँगा, जैसे void सेट डेटा कर लूँगा, और इसके अंदर मैं क्या कर लूँगा, सी आउट इंटर, क्या इंटर में करा लूँगा एज और नेम, तो सी आउट इंटर एज एंड नेम कर लिया। और इसको मैं क्या कर लूँगा, इनपुट ले लूँगा यूजर से, तो यहाँ एज और यहाँ क्या नेम, इतना मैंने ले लिया। इतना लेने के बाद में इसको मुझे प्रिंट भी करना होगा, तो मैं क्या कर दूँगा, void गेट डेटा, और इसी को मैं इसमें क्या कर लूँगा, प्रिंट कर लूँगा, एज और नेम, प्रिंट मैंने कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, क्लास को क्लोज करूँगा। क्लास को क्लोज करने के बाद मुझे यहाँ मेन मेथड बनाना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ मेन मेथड बना लूँगा, इन मेन, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ स्टूडेंट और एस लिखना पड़ेगा। अगर मैं
डायरेक्ट करूंगा स्टूडेंट एस डॉट, इसमें कुछ मैं वैल्यू और पुट करना चाहूँ या इसको एक्सेस करना चाहूँ स्टूडेंट क्लास के नेम से, स्टूडेंट क्लास के नेम से मैं करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको नहीं कर सकता हूँ। क्यों यार? क्योंकि इस क्लास के बाहर है हमारा मेन फंक्शन, इस क्लास के बाहर है। और प्राइवेट जो वेरिएबल होता है या फिर जो प्राइवेट कोई भी हमारा जो फील्ड्स होता है उसको हम क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, इतना हमको पता है। इतना क्या है हमको पता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका ऑब्जेक्ट बना दिया हूँ, मैं एस डॉट इसको कॉल करूँगा, किसको, सेट डेटा को, इसमें कुछ वैल्यू में पुट कर दूँगा, जैसे सेट डेटा, इसको मैंने कॉल कर दिया। इसको जब मैंने कॉल कर दिया तो क्या होगा, ये कॉल हो जाएगा हमारा, एक कॉल हो जाएगा, इसके अंदर हमारा दो इनपुट मांगेगा, हमारा क्या कर दिए, इनपुट मांगेगा, एज और नेम में मैंने वैल्यू पुट कर दिया, जैसे एज में मैंने 10 कर दिया, नेम में मैंने ठीक है कर दिया, इतना कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन में कॉल करूँगा गेट डेटा, क्या कर दूँगा एस डॉट गेट डेटा, तो हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट यहाँ आ जाएगा। आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, एज हमारा 10 और नेम में टिक के। ये कैसे हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है यार क्योंकि यहाँ मैंने पब्लिक मेथड बनाया है, और पब्लिक मेथड जो होता है वो बाहर से एक्सेस हो जाता है, बाहर से क्या होता है, एक्सेस हो जाता है। और जो हमारा एज है नेम में क्या है, प्राइवेट डेटा है, क्या है, प्राइवेट डेटा। इसको अगर हम चाहें मेन क्लास से एक्सेस कर पाना तो नहीं हो पाएगा, मेन क्लास से एक्सेस करना पाएंगे तो क्या होगा, ये नहीं हो पाएगा। तो ये रहा इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल, मैंने क्लास के जो डेटा मेंबर्स हैं, जैसे डेटा मेंबर्स हैं, ये है डेटा मेंबर्स और ये है मेंबर फंक्शन वाइड गेट और वाइड से डेटा, ये दोनों, इनको मैंने एक क्लास के अंदर क्या कर दिया है, बांध दिया। क्लास क्या है, क्लास स्टूडेंट। यही हमारा इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आई हैं चीज़ें तो प्लीज़ वीडियो में पीछे जाएं, 2 बार देखें, 3 बार देखें, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं बढ़ूंगा अपने देव सी प्लस प्लस कंपाइलर की ओर, और आपको वहाँ इनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल काफ़ी बेहतरीन तरीका से बता दूंगा, ताकि आपको चीज़ें अभी तक जो भी डाउट रह रही थी, मुझे नहीं लगता कि अभी तक भी कोई डाउट होगा, अगर डाउट रहा होगा तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। और नया नया चैनल तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए देव सी प्लस प्लस का एक कोर्स, क्योंकि काफ़ी एडवांस तरीका तक मैंने इसको बताया है और काफ़ी आसान तरीका से, तो आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको रिकमेंड कर दीजिए और मैं चलूंगा अपने देव सी प्लस प्लस कंपाइलर में और आपको प्रोग्राम यहाँ लिख के दिखा दूंगा। तो मैं यहाँ आ गया और यहाँ आने के बाद मैं प्रोग्राम में लिखना यहाँ शुरू करूँगा। उससे पहले मैं क्या लिखूंगा, एक कमेंट ऐड करके लिख दूंगा, क्या, इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सब समझ में नहीं आता है। तो मैं यहाँ प्रोग्राम लिखना शुरू करूँगा, इंक्लूड आयो स्ट्रीम, फिर यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लिखना, ये सब काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यार ये सब हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको लिखना तो ज़रूरी है। इंट मेन, फिर मैं जाऊँगा मेन फंक्शन के अंदर, यहाँ लिख दूंगा क्या, रिटर्न 0, इतना मैंने लिख दिया। इतना लिखने में मैं क्या करूँगा, क्लास बनाऊँगा, क्योंकि इनकैप्सुलेशन का हम पढ़ रहे हैं तो क्लास उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, तो मैं क्लास बनाऊँगा, क्लास, और यहाँ लिख दूंगा स्टूडेंट, लिख दिया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, प्राइवेट में मैं कुछ इंट जैसे एज कर दूंगा और स्ट्रिंग बना दूंगा और उसका नेम स्टोर करने के लिए इंट नेम। फिर मैं पब्लिक पार्ट बनाऊंगा, पब्लिक, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मेथड बनाऊंगा, जैसे वॉइड सेट, सेट डेटा, यहाँ डेटा हम लोग सेट करेंगे और क्या करेंगे, जो प्राइवेट हमारा वेरिएबल है एज और नेम, इसमें मैं वैल्यू क्या करूँगा, एंट्री लूँगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सी आउट इंटर एज एंड नेम, मैंने क्या कर दिया, इंटर एज एंड नेम कर दिया। मैं एंटर लिख दूंगा यहाँ और नीचे जाऊंगा और इसको यूजर से इनपुट लेने के लिए मैं क्या करूँगा, सी इन एज और बाद में क्या, नेम कर दिया मैंने, इतना मैंने कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब नीचे जाऊँगा, एक और वेरिएबल बनाऊँगा, एक और डेटा मेंबर बनाऊँगा, सॉरी मेंबर फंक्शन वाइड, इसमें क्या करूँगा, गेट डेटा, मैं डेटा को जो यहाँ सेट किया हूँ इसको मैं यहाँ प्रिंट करा लूँगा और नीचे जाऊँगा, क्या लिख दूँगा, सी आउट नेम, पहले मैं नेम को ही लिख लेता हूँ और यहाँ नेम कर दूंगा। फिर मैं क्या करूँगा, एज, और मैं क्या करूँगा, इधर एज को क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा और एंडर लगाना काफ़ी जरूरी है, इसको मैं लगा दूंगा। इतना मैंने कर दिया। मैं जब मैं इतना कर दूंगा मैं जाऊँगा मेन फंक्शन में, और मेन फंक्शन में जाने के बाद मैं क्या करूँगा, एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, तो स्टूडेंट एस और एस डॉट, मैं दोनों फंक्शन में कॉल कर दूंगा, पहले पहले सेट डेटा, पहले डेटा सेट होगा, फिर मैं क्या करूँगा, एस डॉट गेट,
इसको मैंने कर दिया, Ctrl+S करूँगा और EEN.cpp सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं इसको कंपाइल रन करूँगा, और जैसे मैं कंपाइल रन करूँगा तो मेरे पास दो चीज़ मांग रहा है, क्या, एज और नेम। तो मैं डालूंगा एज, जैसे लेट्स से 12, और नेम में डालूंगा TRILOKI, त्रिलोकी। तो हमारा क्या हुआ, नेम हमारा प्रिंट हो गया त्रिलोकी, एज 12। देखिए क्या हुआ कि मैंने जो एक प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं, इंट, एज और स्ट्रिंग नेम, इसको डायरेक्ट मैं मेन फंक्शन से एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। मैं अगर यहाँ प्रिंट करना चाहूँगा कि जो एज है उसको प्रिंट करो, जैसे लेट से मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ और प्रिंट करता हूँ सी आउट। अगर मैं यहाँ एज प्रिंट करता हूँ तो देखो क्या हो रहा है, Ctrl+S करूँगा, यहाँ क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करूँगा तो क्या बोल रहा है, एज वाइज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। जो एज है, एज इस स्कोप से बाहर है। क्यों बाहर है, क्योंकि यार ये प्राइवेट डेटा मेंबर्स है, और प्राइवेट का एक्सेस सिर्फ उसके क्लास में ही हो सकता है। ठीक है, इतना समझना है। तो इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो कैसे एक्सेस करेंगे, एक्सेस करेंगे हम एक पब्लिक सेट और गेट मेंबर फंक्शन बनाएंगे, और पब्लिक का यूज करके मैं इसमें वैल्यू पुट किया हूँ, और इसी का यूज करके मैंने वैल्यू क्या कर लिया, प्रिंट कर लिया है। तो वह है हमारा इनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मुझे नहीं लगता है कोई डाउट रहने वाला है। अगर कोई डाउट रह जाता है बाई चांस तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, टेलीग्राम सब जगह जाइए, हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि यार मैं काफ़ी हेल्प आपका कर सकता हूँ अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो जाइए सब जगह कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। मैं तो कहूँगा आप प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, शुरू से देखो, और अपने दोस्तों में शेयर कर दो जो C++ पढ़ना चाहते हैं, या फिर कोई भी कंटेंट पढ़ना चाहते हैं जो चैनल पर अवेलेबल है। आप जाओ प्ले लिस्ट सेक्शन में, वहाँ देखो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बनाई जा रही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग मिलके। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।